डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वॉइस एक बार और आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस सेंटेंस वॉइस में हम देखेंगे सेंटेंस इंक्लूडिंग डबल ऑब्जेक्ट्स। पैसिव वॉइस हम करने जाएंगे इसका। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस अपने कुछ वीडियो में वॉइस के कई पार्ट्स पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखकर वहाँ से स्टडी आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि प्रतिदिन का आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। आइए फिर हम चर्चा करते हैं। आज हम देखेंगे एक सेंटेंस होगा और उसे हम पैसिव वॉइस दो तरीके से बनाएंगे। एक सेंटेंस होगा अर्थात उस सेंटेंस में हम कह सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स होगा। यह स्थिति कब होता है? यदि किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, अगर उसमें दो ऑब्जेक्ट्स हों तो हम पैसिव वॉइस भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे। अब देखिए, ध्यान रखेंगे, दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसका वर्ब होगा और उसके बाद दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, डबल ऑब्जेक्ट्स। थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट पे चर्चा करना चाहूंगा। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकते हैं? मी, हिम, हर, देम, अस। इनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। और ये क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन के, जैसे कि ये अगर हम बात करें मी, ये आई का क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। हिम जो है क्या, ही का है। सी जो है, हर है, वो किसका है? सी का है। यहाँ पर फिर देम लिखा है तो ये किसका है? दे का। फिर ये अस लिखा है तो ये किसका है? वी का। तो हम जनरली हम कर सकते हैं आई, ही, सी, इट, नेम। मान लीजिए यू भी होता है। यू अगर हो तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू। हम कह सकते हैं ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा डायरेक्ट की ओर आते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ये नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। उसमें क्या आ सकता है? जैसे कि बुक आ गया, मान लीजिए पेन आ गया, चेयर आ गया, एक्सेट्रा, ईटीसी, कुछ भी। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, द टीचर टॉट अस इंग्लिश। अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाए। ये पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये है मेन वर्ब, सेंटेंस का मेन वर्ब है। देखिए सब्जेक्ट, ये आप समझ सकते हैं कि है सब्जेक्ट। देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर टॉट है, वर्ब है। यहाँ देखिए अस भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आपका इंग्लिश भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन समझना होगा इन दोनों में कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन ये है कि आपको समझना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक और तरीके से हम समझ सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होते हैं। जैसे कि ये अगर बात करें, मी, हिम, हर, ये सब क्या है? लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब लिविंग थिंग्स है। और ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। आइए मैं दूसरे मेथड से आपको बता रहा हूं कैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करेंगे, कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करेंगे। ध्यान देंगे, किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब से अगर हम होम का अगर हम क्वेश्चन करते हैं, होम मतलब होता है किसे, तो इसका जो आंसर आएगा वह क्या कहलाएगा? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब किसी, जैसे ये सेंटेंस है, द टीचर टॉट अस इंग्लिश। अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाए।
अगर हम वर्ब से, अगर हम होम का मतलब होम का, जैसे कि होम का अगर हम प्रश्न करें, मतलब जैसे जो उसका आंसर जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना है। अगर दूसरा और मेथड है, जैसे कि यदि किसी सेंटेंस में अगर वर्ब से हम मतलब व्हाट का अगर करें, व्हाट का अगर क्वेश्चन करें, जो आंसर आता है ये आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब क्या, तो आप कह सकते हैं इंग्लिश। जैसे कि द टीचर टॉट अस इंग्लिश, द टीचर टॉट अस इंग्लिश, अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ाए। तो देखिए मैं वर्ब से, मैं पहले इनडायरेक्ट हमें पता करना है, तो मैंने वर्ब से क्वेश्चन किया होम, मतलब किसे, द टीचर टॉट अस इंग्लिश, मैं कर दिया वर्ब से होम, किसे, तो अस, हमें, आंसर आया ना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसी वर्ब से मैंने क्वेश्चन किया व्हाट का, जैसे द टीचर टॉट अस, अध्यापक हमें पढ़ाए, मैं वर्ब से क्वेश्चन कर दूं व्हाट, मतलब क्या का, तो आंसर क्या आएगा, इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आइए इसका हम पैसिव वॉइस करते हैं, कैसे हम करेंगे स्टूडेंट्स। मैं जैसे कि बता दूं, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी आप आसानी से पैसिव वॉइस आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस देखेंगे, ये लिखा है द टीचर टॉट अस इंग्लिश, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो मेरा था वो पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटिव था, आप वहां से हमारे प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए इसको अगर हमें बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम लेते हैं। देखिए सेंटेंस को हम दो तरीके से पैसिव वॉइस में करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेना है तभी पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन यदि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो उस सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन टू या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए देखते हैं फिर कैसे करते हैं। पहले हमें इनडायरेक्ट से बनाना है ऐसे सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स हो। सही मानक ये होता है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले वाले सेंटेंस को आप बनाएं, ठीक है। देखिए फिर जैसे कि लिखा है द टीचर टॉट अस इंग्लिश, तो आप वी अस को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो वी हो गया। वी के साथ का क्या इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब, वी वर्ब, और उसके बाद क्या यूज करेंगे, टॉट, क्या पढ़ाए गए, इंग्लिश, वी वर्ब टॉट इंग्लिश। आप इतना भी छोड़ सकते हैं या जोड़ दीजिए बाय द टीचर। अब सेकेंड अगर सेंटेंस की अगर हम बात करें, अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश। अब यहाँ पर इंग्लिश चूंकि सिंगुलर तो वॉच का प्रयोग करेंगे, वॉच टॉट। अब देखेंगे जैसे कि अस लिखा है, हम अस तो लिख लेंगे, लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश वॉज टॉट टू अस बाय द टीचर। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप समझेंगे, प्रीपोजिशन टू और फॉर का इस्तेमाल हम कभी भी नहीं कर देंगे। सेंटेंस का सेंस देखेंगे तब हम टू का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस का सेंस देखेंगे तो टू का प्रयोग करेंगे, और हम फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे, यदि मान लिया सेंटेंस में, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है बॉट, यहाँ पर मैंने लिखा है बॉट। अगर बॉट जैसे आ, जैसे सेंट आ जाए, सेंड, ये सब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ फॉर का इस्तेमाल करेंगे। वहां फॉर का मतलब होगा के लिए, यहाँ टू का मतलब है को से मतलब है। जैसे वी वर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, और एक सेंटेंस और मैं बदला हूं, इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय द टीचर। आइए इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी से लेंगे तो क्या होगा, आई मिलेगा हमें। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में, तो आई के साथ हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं, आई वॉच। और उसके बाद क्या करेंगे, बॉट अ बुक बाय, आप देख सकते ही है, इसको हम यहाँ ले जाके क्या कर देंगे, हिम में कन्वर्ट कर देंगे। आइए अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेते हैं, अ बुक वॉज करेंगे, वॉज बॉट फॉर अस,
सॉरी यहाँ पर अस नहीं करेंगे, यहाँ पर मी करेंगे क्योंकि मी है। मी बाय हिम, मेरे लिए मतलब लाया, खरीदा गया, मतलब किताब मेरे लिए, मतलब उसके द्वारा मेरे लिए खरीदा गया। ये पास्ट इंडेफिनिट है। आइए फिर एक और सेंटेंस देखिए, ये आप देख रहे होंगे, दे हैव गिवन मी अ मैसेज, उन्होंने मुझे एक मैसेज, एक सूचना दिया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका हम पैसिव वॉइस बदलेंगे कैसे, बिन का प्रयोग करेंगे इसमें, हैव बीन या हैज बीन का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेना है तो यहाँ पर मी है तो आई कर लेंगे, आई के साथ क्या यूज होता है, हैव, और चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है बिन का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद गिवन, गिवन का मैंने प्रयोग किया, गिवन होगा V3 में, गिवन अ मैसेज बाय, दे है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। स्टूडेंट्स ये आपने बनाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम बनाएंगे तो आप यूज कर सकते हैं अ मैसेज हैज क्यों करेंगे, अ मैसेज है, एक कोई सूचना होगा। अ मैसेज हैज बीन गिवन टू अस, टू यहाँ पर मी है, गिवन टू मी बाय देम, उनके द्वारा मुझे एक खबर अर्थात सूचना दिया गया है। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ही विल टेल मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही विल टेल मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वह मुझे एक रोचक कहानी सुनाएगा। आइए फिर इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर फिर लिखा है मी, आप चाहें तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि मी ही केवल आएगा, हर भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, देम भी आ सकता है, कुछ ये देख रहे हैं ना पर्सनल प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म से कोई भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही लेंगे। जैसे यहाँ पर कर देंगे आई के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, सेल, आई सेल भी कर सकते हैं, विल भी कर सकते हैं। क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आप विल का प्रयोग करें आई के साथ तो बेहतर है, तो आई सेल या विल भी कर सकते हैं। बी का प्रयोग क्यों करेंगे, मॉडल्स अगर आते हैं, या चलिए मॉडल्स को छोड़िए, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट वाले सेंटेंस अगर हो उसको पैसिव वॉइस में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो विल और सेल के जस्ट बाद हम बी का प्रयोग करते हैं, DEB का प्रयोग। और मॉडल्स के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कैन के साथ बी, जैसे कैन, मे, विल, सेल सब के साथ बी का प्रयोग करते हैं। तो आई सेल बी, अब उसके बाद टेल है तो क्या बदल देंगे इसको V3 में, टोल्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब बाय हिम, यहाँ पर ही लिखा है तो हम यूज करते हैं बाय हिम। नेक्स्ट तरीके से आइए हम कन्वर्ट करते हैं इसको। अब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से तो हम कर सकते हैं एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विल बी टोल्ड टू मी, मुझे बाय हिम। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आया होगा और आपको अगर समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।